नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में मेघालय पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने पत्नी सोनम समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मेघालय के डीजीपी ने बताया कि राजा रघुवंशी की हत्या के लिए किलर्स को हायर किया गया था। डीजीपी आई नोंगरांग ने कहा कि एक आरोपी को उत्तर प्रदेश से पकड़ा गया, जबकि 2 अन्य लोगों को एसआईटी ने इंदौर से पकड़ा है। उन्होंने आगे कहा कि सोनम ने उत्तर प्रदेश के नंदगंज पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण किया और बाद में उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इस पूरे मामले पर मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने ट्वीट कर कहा कि इंदौर के राजा हत्याकांड में मेघालय पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस मामले में मध्य प्रदेश के 3 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया। महिला ने आत्मसमर्पण कर दिया और एक अन्य हमलावर की गिरफ्तारी के लिए अभियान अभी भी जारी है। मेघालय में 2 जून को लापता हुए न्यूली मैरिड कपल राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पत्नी सोनम रघुवंशी को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बरामद किया है। 17 दिन बाद पुलिस को सोनम गाजीपुर के सोनम नंदगंज थाना इलाके के एक ढाबे में मिली है। फिलहाल पुलिस उसे जिला अस्पताल लेकर गई, जहां प्राथमिक इलाज और चेकअप के बाद उसे वन स्टॉप सेंटर में सुरक्षित रखा गया है। वहीं अब सोनम के मिलने से पुलिस को यह उम्मीद जागी है कि मेघालय में क्या हुआ था, इसको लेकर सारी जानकारी सामने आ जाएगी। आपको बता दें कि मेघालय में लापता हुई मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली सोनम रघुवंशी अपने पति राजा रघुवंशी के साथ हनीमून पर मेघालय गई थी। 23 मई को ये दोनों लापता हो गए थे। हालांकि 11 दिन के बाद 2 जून को ईस्ट खासी हिल्स में वेईसाडोंग फॉल्स के पास करीब 150 फीट गहरी खाई में राजा का शव मिला, लेकिन सोनम लापता थी और अब उसका भी पता चल गया है। यूपी के शाहजहांपुर से दिल को झकझोर देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जो इस समय सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद शाहजहांपुर के राजकेबाल गृह एक बार फिर से विवादों में आ गया है, जहां पर 13 अनाथ बच्चों के साथ क्रूरता की शर्मनाक तस्वीरें सामने आई हैं। यहां पर काम करने वाली एक निर्दयी केयर टेकर पूनम गंगवार अनाथ बच्चों को डंडे और थप्पड़ों से पीटते हुए नजर आ रही हैं। राजकेबाल गृह से पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई न होने से एक बार फिर इस तरह की घटनाएं उजागर हो रही हैं। वहीं सोशल मीडिया यूजर्स इस क्रूर महिला पर ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा है कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र और मराठी मानुष के हितों की रक्षा के लिए काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ गठबंधन करने को तैयार है। यह बयान उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी और उनके चचेरे भाई राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बीच सुलह की अटकलों के बीच आया है। रविवार को पत्रकारों से बात करते हुए आदित्य ठाकरे ने सत्तारूढ़ भाजपा पर मुंबई और महाराष्ट्र को निगलने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा महाराष्ट्र के साथ अन्याय कर रही है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को बिजली कटौती को लेकर राज्य की भाजपा सरकार की आलोचना की और कहा कि बिजली वितरण व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। हालांकि ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने इस दावे को खारिज कर दिया। एक्स पर बात करते हुए गहलोत ने हिंदी में एक पोस्ट में कहा कि गाँव का मौसम सिर्फ आपकी फाइलों में ही सुहाना है, लेकिन आंकड़े झूठे हैं और दावा किताबी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के 1 साल पूरे होने पर जोर शोर से प्रचारित किया गया कि राजस्थान अब बिजली के मामले में अतिरिक्त राज्य बन गया है, लेकिन जैसे ही पारा चढ़ा, गांव और शहरों सहित हर जगह से बिजली कटौती की खबरें आने लगी। सीबीआई ने रविवार को एक बयान जारी कर कहा है कि एजेंसी ने इम्फाल एयरपोर्ट पर मैतेई संगठन आरामबाई तेंगोल के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। सीबीआई उन्हें गुवाहाटी लेकर आई है। इससे पहले मणिपुर पुलिस के सीआईडी विभाग के एक अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर मीडिया से कहा था कि शनिवार को कानन सिंह नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जो आरामबाई तेंगोल का सदस्य है। कानन सिंह की गिरफ्तारी के बाद से ही आरामबाई तेंगोल के कार्यकर्ता मैतेई बहुल इलाकों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन प्रदर्शनों के कारण घाटी के इलाकों में तनाव फैल गया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर टायर जलाकर सड़कें जाम कर दी। गृह विभाग ने कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, थौबल, काकचिंग और बिष्णुपुर में इंटरनेट सेवाएं 5 दिनों के लिए निलंबित कर दी हैं। वहीं शनिवार की रात को 11 बजे से बिष्णुपुर जिले में पूर्ण कर्फ्यू लगा दिया गया। इस बीच सीबीआई ने एक बयान जारी कर कहा कि आरामबाई तेंगोल के जिस एक सदस्य को गिरफ्तार किया है, वह 2023 में मणिपुर हिंसा से संबंधित विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल था।
बता दें कि सीबीआई सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार मणिपुर हिंसा मामलों की जांच कर रही है। सीबीआई ने यह भी बताया कि मणिपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए मणिपुर हिंसा मामलों की सुनवाई मणिपुर से गुवाहाटी स्थानांतरित कर दी गई है। अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने लॉस एंजल्स में विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए ट्रंप प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन की कार्रवाई जनता की सुरक्षा के बारे में नहीं है, बल्कि डर फैलाने की कोशिश है। कमला हैरिस ने कहा कि नेशनल गार्ड की तैनाती एक खतरनाक कदम है जिसका मकसद अराजकता को भड़काना है। यह ट्रंप प्रशासन की एक क्रूर और सोची समझी रणनीति का हिस्सा है जिसका मकसद घबराहट और बंटवारा फैलाना है। कमला हैरिस ने एक्स पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा कि विरोध प्रदर्शन एक ताकतवर जरिया है जो न्याय की लड़ाई में बेहद जरूरी है। मैं उन लाखों अमेरिकियों के साथ हूं जो हमारे जरूरी हक और आज़ादी को बचाने के लिए आवाज उठा रहे हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप ने रविवार को लॉस एंजल्स में चल रहे विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए नेशनल गार्ड्स के 2000 जवानों की तैनाती का आदेश दिया था। ये प्रदर्शन अवैध प्रवासियों के खिलाफ की गई छापेमारी की कार्रवाई के खिलाफ हो रहे हैं। इस्राएली सेना ने कहा है कि उन्होंने हमास के गजा प्रमुख मोहम्मद सिनवार के शव की पहचान कर ली है और उसे ढूंढ निकाला है। रविवार को इस्राएली डिफेंस फोर्सेस ने बताया कि सिनवार का शव गजा के दक्षिण में खान यूनिस के यूरोपियन अस्पताल के नीचे बनी एक सुरंग में मिला। इस्राएली सेना का कहना है कि उसने डीएनए टेस्ट के जरिए सिनवार के शव की पहचान की है। हालांकि हमास ने अभी तक सार्वजनिक तौर पर सिनवार की मौत की पुष्टि नहीं की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 49 साल के सिनवार की मौत 13 मई को हुए एक हवाई हमले में हुई थी। हमास द्वारा संचालित सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक जिसमें 28 लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए थे। वहीं अब आईडीएफ ने बताया है कि सिनवार के शव के पास हमास के रफा ब्रिगेड के कमांडर मोहम्मद सबाने का शव भी मिला है। सिनवार और सबाने से जुड़े कई सामान भी मिले हैं और साथ ही कुछ अन्य खुफिया सूचनाएं मिली हैं जिन्हें आगे की जांच के लिए भेजा गया है। संस्था फ्रीडम फ्लोटिला कोएलिशन यानी एफएफसी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस्राएली सेना ने उनके जहाज को रोक लिया है जो गजा पट्टी में मानवीय मदद लेकर जा रहा था। एफएफसी ने टेलीग्राम पर बताया कि मदलीन नाम के उनके जहाज से उनका संपर्क टूट गया है। साथ ही एफएफसी ने एक तस्वीर भी शेयर की है जिसमें कुछ लोग लाइफ जैकेट पहनकर हाथ ऊपर उठाए बैठे हैं। इस बात की अभी तक किसी स्वतंत्र स्रोत से पुष्टि नहीं हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग भी इस जहाज में मौजूद हैं और ऐसा माना जा रहा है कि ये मिस्र के तट के पास थी। इसराइल के विदेश मंत्रालय ने इस जहाज के यात्रियों के सुरक्षित होने की जानकारी देते हुए एक्स पर एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने लिखा कि सेल्फी यॉट पर सवार सभी लोग सुरक्षित हैं और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। उन्हें खाने के लिए सैंडविच और पीने का पानी दिया गया। शो अब खत्म हो गया है। बता दें कि इससे पहले इस्राएली विदेश मंत्रालय ने कहा था कि उनकी नौसेना ने जहाज को चेतावनी दी थी कि वह एक प्रतिबंधित इलाके की ओर जा रहा है, इसीलिए उसे रास्ता बदलना होगा। इसराइल का कहना है कि गजा पर नाकाबंदी जरूरी है ताकि हमास तक हथियार ना पहुंच सकें। बता दें कि फ्रीडम फ्लोटिला कोएलिशन एक जन आधारित एकजुटता आंदोलन है जिसमें दुनिया भर के लोग और संगठन शामिल हैं। यह समूह मिलकर गजा पर इसराइल की नाकेबंदी को खत्म करने के लिए काम कर रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.